हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आ रहा हूँ एक और टॉपिक के साथ। हाय, टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम है टॉपिक का? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये तो पहली वीडियो में भी ये टॉपिक था, आपने देखा है? नहीं देखा है तो चलो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो आपको मिलेंगे इस हेडिंग के साथ: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ठहरिए जरा, सोचिए, यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की बुनियाद पर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की बुनियाद पर कौन से टाइप्स है? वो तो था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन बेस्ड अपॉन क्या? ऑन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद की बुनियाद पर वो तीन थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब ये पोलैरिटी की बुनियाद पर है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बेस्ड अपॉन द पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एटम्स। दो किस्म के हैं। कौन कौन से? पहला है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर, जिस पर पोल्स नहीं होते, जिस पर अपोजिटली चार्ज एंड्स नहीं होते, बिल्कुल न्यूट्रल होती है। चलो एग्जांपल की तरफ, डिफिनेशन की तरफ। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू। इसमें अब दो ऑप्शन है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन ये होगा नंबर वन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ये देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर है, क्लोरीन क्लोरीन सिमिलर है। ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी शेयरिंग हो सकती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि it can also form between two different atoms having electronegativity En, electronegativity difference less than 0.4 or equals to 0.4। अगर दो एटम्स है, डिफरेंट है, जरा मैं आपको समझाता हूं। कार्बन एक एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। हाइड्रोजन एक अनदर एटम है, डिफरेंट है इससे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। ये डिफरेंस निकालें। 5 - 1 = 4, 2 - 2 = 0। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 आ गया। जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम हो, अगर उन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, वो भी नॉन पोलर होगा, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी इंतहाई कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगी क्लियर कट बिटवीन टू सिमिलर एटम, नॉन पोलर है, 100% नॉन पोलर है, बिल्कुल नॉन पोलर है, एब्सोल्युटली नॉन पोलर है। अगर डिफरेंट एटम है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखा जाएगा। अगर इतना है या इससे कम है नॉन पोलर, इससे ज्यादा है तो फिर पोलर कैटेगरी में आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन टू सिमिलर एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं, बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो नॉन पोलर होता है। एंड बोथ एटम्स इक्वली अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शरीक शुद्ध इलेक्ट्रॉनी जोड़े को दोनों एटम एक ही कुव्वत से अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, कितनी आ सकती है? 2। कमी कितनी की है? 1 चाहिए। दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का एक दूसरे का इक्वल शेयरिंग करते हैं आपस में। इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। अब ये बॉन्ड बन गया बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। ठीक है, तो यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है।
और यहाँ पर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ये एरिया आप शेड करें सिंपल, ये शेडेड एरिया हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, दूसरी की न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन, दोनों की न्यूक्लियाई पर एक एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिस फोर्स से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स के साथ ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, सो बोथ द एटम्स इक्वली अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में ही रहेगा, न इधर जाएगा न उधर जाएगा, दरमियान में लटकता रहेगा। तो पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अगर इधर झुकता है तो पोल क्रिएट होगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ थोड़ा सा मूव हो जाता है, आ जाता है तो फिर यहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव, लेकिन इक्वली अफेक्टेड इस केस में। अब आते हैं क्लोरीन की तरफ। एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, लास्ट शेल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दूसरे के साथ भी 7 है, वो क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, आसानी हो जाएगी। क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन राइट वाले क्लोरीन के, डॉट वाले लेफ्ट वाले के है। ठीक है, अगर आप सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं फिर भी ठीक है। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, एक की कमी है, दोनों को एक एक की कमी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इक्वली शेयर होता है। इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसको हम एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन उस राइट वाली क्लोरीन से काउंट करी ऐड हो जाएंगी, और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाली क्लोरीन एटम के साथ काउंट करें, ये भी ऐड हो जाएंगी। तो शेल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बॉन्ड शेयरिंग हो गया बिटवीन सिमिलर एटम। अब एक क्लोरीन की न्यूक्लियस और दूसरी क्लोरीन की न्यूक्लियस इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मेरी रेड एरिया जाहिर है, ये शेयर पेयर है। जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा शरीक शुद्धा है वो ये सिंगल या वो इधर है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं, मतलब 17 पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस तरह। दूसरे की न्यूक्लियस में भी 17 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इक्वल है दोनों क्लोरीन का। ठीक है, तो अट्रैक्शन भी इक्वल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बिल्कुल दरमियान में रहेगा और ये मूव नहीं करेगा, बॉन्ड नॉन पोलर। अब आते हैं ये दूसरी एग्जांपल की तरफ। जब डिफरेंट एटम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, 6, फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के डॉट वाले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब कार्बन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इधर सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इधर सिंगल, एक ऊपर सिंगल। अब शेल कंप्लीशन की सारी बात हो रही है, ये सारा ड्रामा शेल कंप्लीशन के लिए हो रहा है शेयरिंग का। तो कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 हाइड्रोजन के काउंट करें, 1, 2, 3, 4, क्योंकि शेयर्ड है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद बोथ एटम, दोनों से शुमार होते हैं। अब हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन वाला इसके साथ काउंट करें 2 हो गई, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, इसका भी शेल बाई 2 कंप्लीट हो गया। पहले शेल में 2 आ सकते हैं। बहरहाल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गई, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कार्बन की न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, लेकिन इतना नेग्लिजिबल मोमेंट कि हम कहते हैं कि मोमेंट ही नहीं करता, और बॉन्ड बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के दरमियान है, तो पोल्स नहीं बनेंगे और ये बॉन्ड भी नॉन पोलर शुमार होगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर जिस पर पोल्स होते हैं, पोल्स, ये एक मार्कर है, ये एक पोल है, ये दूसरा, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, अपोजिट एंड से ये। ठीक है, अब आते हैं द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म और इट इज फॉर्म, ये बनता है बाय द अनइक्वल शेयरिंग। यहाँ पर क्या था? इक्वल शेयरिंग, ये देखिए इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। यहाँ पर सिमिलर के दरमियान नहीं, डिफरेंट एटम्स।
डिफरेंट एटम होंगे, और उसमें शर्त भी ये है, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 0.4, मोर देन 0.4। अगर 0.4 डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो तो नॉन पोलर है, इससे ज्यादा होगा तो फिर पोल्स क्रिएट होंगी। ठीक है, मोर। अब इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे, मोर En मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम strongly attract the shared electrons pair and get partial negative charge, while the other atom, the less electronegative atom, gets partial positive charge। ये बातें हो गई। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ये जाहिर हो गई, ये भी क्रॉस। हाइड्रोजन की पहली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो डॉट से मैंने जाहिर किया। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर होगा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग है। अनइक्वल इस तरह है, मैं यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। अब हमने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, एक प्रोटॉन है, वो न्यूक्लियस में है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर टोटल 17 है, तो 17 प्रोटॉन्स होंगे, तो न्यूक्लियस में 17 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। न्यूक्लियर चार्ज 17 होगा। जब 17 होगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये वाला एरिया है, ये वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एरिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए, तो 17 प्रोटॉन इस शेयर पेयर को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा बनिस्बत हाइड्रोजन के, जिसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्लोरीन की न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा थोड़ा सा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा ये, और इलेक्ट्रॉन पेयर इससे थोड़ा सा परे हटेगा, दूर हो जाएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस सिंबल्स को पहचानें, ये है डेल्टा, दिस सिंबल इज डेल्टा। ये ग्रीक और लैटिन अल्फाबेट्स हैं, अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा, पाई, साई, टा। ये जैसा कि इंग्लिश में है ABCD अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स के, ये डेल्टा है। डेल्टा, इस डेल्टा का मतलब है चेंज, स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज, स्मॉल चेंज, थोड़ी सी। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करता है उसके ऊपर, तो पूरा नेगेटिव चार्ज आता है -1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा नजदीक हो गया तो थोड़ा सा नेगेटिव, इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। दिस वन इज कॉल्ड पार्शियल, थोड़ा सा नेगेटिव, और ये दूसरा वाला पार्शियल पॉजिटिव होगा। पार्शियल जो थोड़ा सा, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी 3 है, इसकी 2.1 है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एबिलिटी, द कैपेसिटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट this shared pair of electron, this shared pair of electron, this shared pair of electron more towards itself is known as electronegativity। पाउलिंग स्केल पे इसकी वैल्यूज दी गई है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखा गया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्ट्रांगली अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्ट्रांगली, इसका न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएगा, क्रिएट होगा, इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, इसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पोल्स बन गए, ये पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव, ये भी ऐसा इस तरह है, इस एंड पे नेगेटिव आ गया, इस एंड पे पॉजिटिव, तो 2 पोल बन गए। तो इस मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। इस हालत को कहते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी।
अ सिचुएशन, याद रखिए, एक ऐसा हालत ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड इज सेड टू बी पोलर बॉन्ड। तो इसको पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आइए, ऑक्सीजन है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, डॉट से रिप्रेजेंट की गई है 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के साथ एक है पहले शेल में, डिफरेंट एटम है, अब शेयरिंग करते हैं। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया, एक और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 लोन पेयर रह गई। अब ऑक्सीजन वाली बात है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो डिफरेंस तो बहुत है, 1.4 है, 0.4 से ज्यादा है, बॉन्ड पोलर होगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, इस हालत को पोलरिटी कहेंगे। अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन की फर्स्ट शेल में 2 है, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 जस्ट 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट वाली, 3 4 5। हाइड्रोजन के साथ तो एक होता है। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ इक्वली शेयर करता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड तो बन गया। अब नाइट्रोजन का शेल तो कंप्लीट हो गया बाई 8, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया बाई 2, इसका भी बाई 2, इसका भी बाई 2, बस काम चल गया। इसी के लिए शेल कंप्लीशन के लिए तो ये शेयरिंग करते थे, बस हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी है? ये है 3। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.1। अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो स्ट्रांगली इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अनइक्वल, यहां पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ड्रॉ this shared pair of electron more towards itself and will get partial negative charge. The less electronegative atom will get partial positive charge. ये partial positive charge बनाएगा। तो यहाँ पर 2 oppositely charged पोल बन गई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव एक कर ले, एक पोल हो गया, नेगेटिव दूसरा हो गया। तो such bonds are called polar covalent bond. So students, these were all about the types of covalent bonds on the basis of polarity, on the basis of bonded atoms. एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। इसी पैटर्न पे आपको नोट्स मिलेंगे मार्केट में, अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से। हर एक टॉपिक के ऊपर बारकोड होगा, उसी